हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, आपको पता है कि कंप्यूटर में है जो मेमोरी होती है, तो हम हमारी मेमोरी हमारे डेटा है कोई या इंफॉर्मेशन है उसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं। अपनी जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होती है हमारे पास, जैसे कि रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ओसीडी है। ठीक है, तो हम इनमें है जो अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो जो हमारी मेमोरी है वो टू टाइप्स की होती है ना। आपको पता होगा कि टू टाइप्स की जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। तब एक होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी से ही हमारा जो सीपीयू है वो हमारे डेटा को है जो प्रोसेस करता है। ओके, तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो जो परमानेंट जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके कंटेंट है जो कुछ टाइम के लिए ही है जो होल्ड रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब भी हमारा कोई जो प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूशन में रहेगा, ठीक है, तब तक वो कहाँ होल्ड होगा, हमारी प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है, रैम। ठीक है, रैम क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप एमएस वर्ड में है जो कोई वर्क कर रहे हो। ठीक है, सडनली अगर लाइट चली जाती है या फिर गलती से आपसे है जो स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो उसके कंटेंट हैं जो डिलीट हो जाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी जब तक आप वर्क कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन में है, तब तक ही उसको उस डेटा को है जो होल्ड करके रखेगी। उसके बाद वो कंटेंट है जो चले जाते हैं। ठीक है, डिसअपियर हो जाते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि आपके डेटा को है जो परमानेंटली स्टोर करके रखती है। जैसे कि रैम और रोम तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती हैं, बट रोम आपकी परमानेंट होती है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं आपके जैसे कि हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है और डीवीडी है। हम वन बाय वन अब इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेमोरी आती है हमारी रोम। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी के कंटेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ओके, ये रोम है। ठीक है, in this memory, information once stored remain fixed. Its content cannot be changed. तो इस मेमोरी में एक बार जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसके कंटेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड। तो रोम को आप सिर्फ रीड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। रोम कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शंस। अब रोम क्या करेगी, कुछ जो स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शंस है ना उनको कंटेन करके रखती है। द कंटेंट्स ऑफ रोम रिमेन स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, तो जो रोम के कंटेंट्स हैं वो भी अगर लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो उसके कंटेंट क्या रहेंगे, चेंज नहीं होते, वो सेम स्टोर रहेंगे, क्योंकि रोम आपकी कैसी है, परमानेंट मेमोरी में आती है ये। ठीक है, तो जो जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी रोम होती है। तो आपके मोबाइल को स्टार्टअप के लिए जो भी फाइल्स चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सारी कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो रोम में ही स्टोर होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट मेमोरी आती है आपकी रैम। रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी होती है ना। The internal memory that can be read from as well as written to is called RAM. RAM is permanent memory. Its contents is lost when power is turned off. ठीक है, तो अभी मैंने बताया था जैसा कि ये क्या है, हमारी टेम्पररी मेमोरी। रैम है जो हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, ये रॉन्ग लिखा गया है यहाँ पे। रैम हमारी परमानेंट मेमोरी नहीं होती, ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गई, तो इसके कंटेंट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाते हैं। ये सिर्फ कब तक होल्ड करके रखती है डेटा को,
जब कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो डेटा है एग्जीक्यूशन में होगा, सिर्फ तभी होल्ड करके रखेगी। ठीक है, उसके बाद इसके कंटेंट्स हैं जो चले जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है और ये रैम होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी फ्लोपी डिस्क। ठीक है, अब फ्लोपी डिस्क क्या होती है, देखो ये हमारी फ्लोपी डिस्क होती थी, आज तो ये यूज नहीं होती, बट ओल्ड टाइप की स्टोरेज डिवाइस है ये। द फ्लोपी डिस्क वर one of the oldest type of portable storage devices that could store up to 1.44 MBs of data but now not used in computers of today। ठीक है, तो सबसे पुराना टाइप, बहुत पुराना टाइप था ये, पुराने टाइप की पोर्टेबल डिवाइसेस थी, है ना। पोर्टेबल डिवाइसेस क्या होती है, जिसको हम वन प्लेस से है जो अदर प्लेस पे लेके जा सकते हैं, मीन्स डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। आजकल तो हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, डेटा ना, पेन ड्राइव हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस में आती है, बट उससे भी पहले ये हम फ्लोपी का यूज करते थे, फ्लोपी डिस्क का। ठीक है, और ये बहुत कम डेटा को ही स्टोर करके रख सकती थी, जैसे कि 1.44 MB तक ही ये डेटा को स्टोर करके रखती थी, बट आज इसका यूज हम नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD हम इसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, द हार्ड डिस्क memories store information on one or more circular disk which are continuously spinning। तो जो हमारी हार्ड डिस्क मेमोरी होती है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी, एक या एक से ज्यादा जो सर्कुलर डिस्क लगी होती है, इसमें ऐसे ये लगी हुई है। ठीक है, ये ऐसी है जो सर्कुलर डिस्क लगी हुई होती है, जो कि कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगी, स्पिन होती है, ऐसे घूमती रहती है ये। ठीक है, और इन पे क्या लगा होता है, मैग्नेटिक जो मटेरियल की कोटेड होती है, ये बनी हुई होती है। ठीक है, और स्टैक में होती है ये जो प्लेट्स हैं इसकी। ठीक है, ये स्टैक में होती है। स्टैक पता होगा आपको क्या होता है, स्टैक होता है कि जैसे मैंने एक यहाँ पे रखा, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक चीज और रख दी, जैसे कि फिर इसके ऊपर एक प्लेट और रख दी, इसके ऊपर एक और रख दी। ठीक है, तो इस टाइप से हम जैसे रखते जाते हैं, जैसे कि एक वन बुक है, एक बुक के ऊपर मैंने दूसरी बुक रख दी, फिर इसके ऊपर एक और बुक रख दी, उसके ऊपर एक और, है ना। तो इस टाइप से ये चीज को बोलते हैं हम स्टैक। तो इसकी ये जो प्लेट्स होती हैं ये स्टैक में होती हैं, और इस पे ये जो एक हेड, मैग्नेटिक हेड लगा हुआ होता है, ये हेड लगा हुआ है। ठीक है, अब ये हेड ही है जो हेल्प करता है, इस हेड से ही है जो रीड की जाती है इंफॉर्मेशन, रीड और राइट है जो की जाती है। ठीक है, और इसकी स्पीड है जो ये हेड है ये रोटेट होगा, तो इसकी रोटेट होने की स्पीड पे ही है जो हार्ड डिस्क की स्पीड है जो डिपेंड करती है कि ये कितनी फास्ट है जो इंफॉर्मेशन को रीड करती है। ओके, तो नेक्स्ट आती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, जिसको आप लोग बोलते हो, खूब यूज की होगी सीडी। ओके, CD have a storage capacity of up to 700 MB। तो जो CD की स्टोरेज कैपेसिटी थी, ये कितना डेटा स्टोर करके रख सकती थी, 700 MB, है ना। आजकल तो CD का भी इतना कोई खास यूज नहीं होता है ना। CD comes in variety of forms। तो CD है जो कई सारी वेराइटीज में अवेलेबल होती थी। ठीक है, जैसे कि CDR है, सॉरी CD रोम है, CD रोम को बोलते हैं हम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आती है CDR। तो CDR होती है कम्पैक्ट डिस्क रीड रिकॉर्डेबल। ठीक है, और CDRW होती है कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसको मीन्स हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, और CDR होती है कि इसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और CDROM कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं इसमें से इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको राइट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आती है हमारी डीवीडी। डीवीडी होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी का खूब यूज हुआ। डीवीडी पॉपुलर क्यों हुई, सीडी और डीवीडी दोनों देखने में एक जैसी ही होती हैं, सेम। ठीक है, और इनका यूज भी सेम होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस होता है इन दोनों में। सीडी तो कितना डेटा स्टोर करके रख सकती थी,
सिर्फ 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। बट जो डीवीडी है वो सीडी के कंपैरिजन में है जो 15 टाइम्स मीन्स 15 गुना डेटा ज्यादा डेटा है जो स्टोर करके रख सकती है। दिखती सीडी जैसी ही है, ठीक है। ये कितना डेटा स्टोर करके रख सकती है? 17 GB ऑफ डेटा ऑन वन साइड। इसमें डेटा है जो डीवीडी में दोनों साइड रीड होता है, ठीक है। दोनों साइड हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसमें, बोथ साइड में। तो एक साइड है जो डीवीडी की वो कितना डेटा स्टोर करके रख सकती है? 17 GB तक, ठीक है। जिसमें ये मान के चलो कि आप 4 मूवी वन साइड पे है जो स्टोर करके रख सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस है इनमें, ठीक है, और कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं।